आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हम लोग फॉर्मेट पहले समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को जो फॉर्मेट है वो हम लोग को याद होना पड़ेगा, दिमाग में हम लोग को होना पड़ेगा। क्वेश्चन देखकर उसमें हम लोग को पता लगाना पड़ता है। तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ता है, सेल्स रेवेन्यू निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसके में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक देखना पड़ता है, नेट परचेज देखना पड़ता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। और उसके बाद जनरल एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का जो आइटम सब खोजना पड़ता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आइटम खोजना पड़ता है। तो इस जितने भी आइटम हैं फॉर्मेट में, उस सब फॉर्मेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन हम लोग क्वेश्चन में से निकाल कर हम लोग का हिसाब सॉल्व करना पड़ता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है, उसी का हम लोग आज फॉर्मेट समझ लेते हैं, मल्टी स्टेप वाला। उसके बाद में हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो ये है आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये फॉर्मेट हो गया इनकम स्टेटमेंट का। तो इनकम स्टेटमेंट मल्टी स्टेप फॉर द ईयर इंडेड हम लोग को बनाना है। तो यहाँ फॉर्मेट होता है, यहाँ हम लोग पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं, अमाउंट RS लिख सकते हैं, अमाउंट RS लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आएगा, पहले सेल्स रेवेन्यू क्वेश्चन में से खोज के हम लोग को यहाँ लिख देना है इस जगह में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को लेस कर देना है, सेल्स रेवेन्यू से लेस कर देना है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेज। यदि सेल्स रिटर्न और अलाउंसेज दिया है तो यहाँ लिख देना है अमाउंट को। उसके बाद में खोजना है डिस्काउंट ऑन सेल्स है और सेल्स डिस्काउंट है दिया है तो यहाँ लिख देना है। अब क्या कर देना है, ये दोनों अमाउंट को जोड़कर यहाँ रख देना है, ठीक है। अब यहाँ आना है, यहाँ अब उसके बाद में नेट सेल्स हो जाएगा। तो नेट सेल्स को हम लोग यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू से में लेस ना सेल्स रिटर्न अलाउंसेस डिस्काउंट हम लोग लिख कर तो यहाँ हम लोग नेट सेल्स दिखा देंगे। अब आते हैं, लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यदि क्वेश्चन में ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अमाउंट लिख देंगे। यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है तो उसका इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, बिगिनिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्लस नेट परचेज हो गया, यहाँ माइनस कर देना है, इंडिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक कर देना है हम लोग को। तो ये यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दिया है तो ये इन्फॉर्मेशन के हम लोग को जोड़कर घटाव कर निकाल कर जो अमाउंट आएगा तो उसको हम लोग यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख देंगे, ठीक है। अब नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स घटा देना है तो यह अमाउंट आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। अब हम लोग को क्या कर देना है, लेस लिखना है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज लिखना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज लिख देना है। जनरल नहीं लिखे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज भी हम लोग लिख सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब उसमें डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड ऑफिस फर्नीचर है तो यहाँ हम लोग अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ ट्रेड मार्क एंड अदर इंटेंजिबल एसेट। तो एमोर्टाइजेशन का अर्थ होता है, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ दिया है नोट, एमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस। एमोर्टाइजेशन एक अकाउंटिंग प्रोसेस है दैट सिस्टमेटिकली रिड्यूसेज द वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में सिस्टमेटिकली रूप से जो वैल्यू कम होता है उसको एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। तो जितना भी इंटेंजिबल एसेट है इसमें एमोर्टाइजेशन दिया है तो वहाँ हम लोग को लिख देना है। सैलरीज एंड वेजेज ऑफ ऑफिस स्टाफ है तो यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ इंश्योरेंस एक्सपेंसेज है, यहाँ अमाउंट लिख देना है। उसी तरीके से सप्लाइज एक्सपेंसेज है तो यहाँ लिख देना है अमाउंट को। उसके बाद में ऑफिस रेंट है, यहाँ लिख देना है। उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया रहेगा तो यहाँ लिख देना है। डिप्रिसिएशन एंड स्टोर फर्नीचर एंड फिक्चर्स है तो यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अदर ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, और भी कोई भी ऑफिस रिलेटेड ऑफिस संबंधित खर्च है तो उसको यहाँ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ जितना भी अमाउंट होगा सबको जोड़कर यहाँ हम लोग लिख देंगे। अब इसको हम लोग बोलेंगे टोटल जनरल एंड
जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ए करके, ए डोनेट करके यहाँ हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग को लिखना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जितना भी खर्च होगा तो इसी में आएगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट, किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के हम लोग जब एडवर्टाइजिंग करेंगे तो इसमें खर्च होता है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे। सैलरी एंड वेजेज ऑफ सेल्स पर्सन, जो सेल्स पर्सन सामान और प्रोडक्ट सर्विसेज भेजते हैं तो सेल्स पर्सन को हम लोग यहाँ सैलरी और वेजेज यहाँ लिख देंगे। उसके बाद रेंट ऑफ वेरेज हाउस एंड शोरूम हो गया, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे। अब सेल्स पर्सन्स कमीशन हो गया, यहाँ हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में है डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन एंड ऑटोमोबाइल्स, जो डिलीवरी वैन होता है सामान एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए, और ऑटोमोबाइल्स जो 4 व्हीलर होता है तो उसको हम लोग यहाँ डिप्रिसिएशन यहाँ लिख देंगे। अब अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो उसको भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है, ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस को हम लोग को जोड़ना है यहाँ। अब जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बी डोनेट करके यहाँ लिख देंगे। अब ये सारा अमाउंट को ए को और बी को जोड़कर यहाँ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ए प्लस बी को जोड़कर यहाँ हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, ऊपर से यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाकर जो अमाउंट आएगा यहाँ लिखेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हम लोग घटाएंगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज घटाएंगे तो यहाँ ये अमाउंट जो बचेगा तो इसको हम इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ अदर रेवेन्यू एंड अब गेंस हम लोग लिख देना है। तो अदर रेवेन्यू गेंस में जैसे इंटरेस्ट रेवेन्यू हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया तो यहाँ हम लोग को लिख देना है। डिविडेंड इनकम हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया तो यहाँ हम लोग को दे देना है रेवेन्यू में। उसके बाद में रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड है और रेवेन्यू है तो यहाँ हम लोग को लिख देना है। गेन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेस्ट, तो डिस्पोजल ऑफ एसेस्ट है तो उसको जो स्क्रैप वैल्यू वाला है तो उसमें गेन होगा तो यहाँ हम लोग को लिख देना है। तो ये सारा अमाउंट को जोड़ के यहाँ हम लोग को लिख देना है। अब अदर एक्सपेंसेज एंड लॉसेज है, तो मान लीजिए कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया है तो यहाँ हम लोग को माइनस में करके लिख देना है। अकाउंट में यहाँ माइनस जो चिन्ह होता है, ऐसे जो चिन्ह होगा अकाउंट में ऐसे चिन्ह होता है, इसको हम लोग माइनस कहते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस में हम लोग को यहाँ कर दिया गया है। उसके बाद में है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। यदि जो फिक्स एसेट है उसको हम लोग जब देखते हैं कबाड़ी मूल्य में, उसमें यदि लॉस हुआ है तो इसमें हम लोग लिख देंगे माइनस करके। तो ये प्लस है और इसमें से माइनस हम लोग घटाकर यहाँ प्लस बचेगा तो यहाँ प्लस हम लोग लिख देंगे। अब ऐड करना है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड गेंस ओवर एक्सपेंसेज एंड लॉसेज है तो माइनस में कर देंगे हम लोग, और लेस एक्सेस ऑफ लॉसेज एंड अदर रेवेन्यू एंड गेंस। अब प्लस में से माइनस घटाएंगे तो यहाँ प्लस बचेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इनकम बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसको अर्निंग बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स होगा इनकम बिफोर टैक्स, यहाँ अमाउंट हो जाएगा। अब हम लोग को इनकम एक्सपेंसेज और प्रोविज़न फॉर टैक्स हम लोग को लिख देना है माइनस में, ठीक है। अब ये प्लस है, ये माइनस घट जाएगा तब ये प्लस बचेगा, तो प्लस बचेगा तो ये नेट इनकम आफ्टर टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स NIAT हम लोग को यहाँ अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से फॉर्मेट में इतना सारे मतलब सारे इतने इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन में सारे इन्फॉर्मेशन इतना नहीं मिलेगा। छोटा जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हम लोग को देखना है और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकाल देना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही रहता है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़कर ग्रॉस प्रॉफिट में घटा लेना है। उसके बाद गेंस और लॉस को निकाल देना है, जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, और निकाल कर हम लोग को नेट प्रॉफिट है ना आफ्टर टैक्स हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो
तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।